कराची वालों होशियार, खबरदार, बादल फिर बरसने को तैयार। शहर में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, पामी नमी का तनासुब 70%। महकमा मौसमियात ने 25 और 26 अगस्त से भी नए स्पेल की पेशगोई करती। दो रोज की बारिश, कराची में मसाइल ही मसाइल। यूसुफ गोड समेत कई इलाकों से पानी न निकाला जा सका। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बारिशों के बाद नॉर्थ कराची में भी सूरत हाल अबतर। इलाके में 4 फुट पानी जमा, घरों में पड़ा सामान खराब, लोगों को आने जाने में दुश्वारी। 3 दिन गुजर गए, कोई पूछने नहीं आया, शहरियों का शिकवा। 3 दिन से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया, ना वफाक का बंदा आया है, ना सूबाई हुकूमत का बंदा आया है। अंदर जाके आप विज़िट कर सकते हो। यूसुफ गोड, रहीम गोड डिग्री कॉलेज के अंदर देखो कितना पानी खड़ा हुआ है। घरों के अंदर 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है। उसके बावजूद जितना जो फर्नीचर था, सामान था घर का, वो सब कुछ ज़ाया हो गया। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 3-4 दिन से पानी में डूब रहे हैं। यहाँ पर पानी 4-4, 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है। घरों के अंदर सारा सीवरेज का पानी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। हम अपनी मदद आप खुद अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि खुदा के लिए इधर आप आकर इन लोगों को देखें जो यहाँ पर परेशान हैं। कराची के गुजर नाले में डूबने वाले तीसरे शख्स की लाश भी मिल गई। एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत पर फजा सोगवार। पानी का रेला दुकानदार नासिर को बेटे और भाई समेत बहा कर ले गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो आपने इसको तोड़ना चाह रहे हो, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, तो जितने रेवेन्यू के एरियाज हैं वो आपने किमाड़ी में डाल दिया। अवाम के मसाइल हल करने का शौक नहीं है आपको। यहाँ साबित हो तो कराची डिवाइड करके सिर्फ पैसे कमाने हैं। मुख्तलिफ छोटी छोटी खिड़कियां खोलनी है जहाँ से इनकम आती जाए। 7वां जिला बनाकर कराची का सत्यानाश कर दिया गया। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वालों ने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया। सिंध हुकूमत ने रेवेन्यू के इदारे किमाड़ी में डाल दिए। साबित हो गया शहर की तकसीम का मकसद पैसे कमाना है। मेयर वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाअसर मुस्लिम शख्सियात में इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी और तारिक जमील भी 2020 की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में शामिल। नैब तरमीमी बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सिफारिशात शेयर। हुजूरे वाला ये हैं वो दस्तावेजात जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है, हर बार लीगी क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। शिबली फराज का ट्वीट। नालायक लाडले कानून साजी भी नहीं कर सकते। शिबली साहब दस्तावेजात लहराकर स्पीकर पर अदम एतमाद कर रहे हैं। असद कैसर की तश्कील करदा पार्लिमानी कमेटी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप पूरे ऐवान ने एनआरओ मांगा था। मरियम औरंगजेब का जवाबी ट्वीट। खाने हमदर्दी के मद्देनजर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी, नून लीग ने एक तमाशा बना रखा। ये नाकाफी रिपोर्ट है, इसमें तो कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी है। हमने ये फिर बात जो थी वो कैबिनेट के सामने रखी और कैबिनेट कहा कि जी बस कैंसिल करें, इनसे कहिए वापस तशरीफ लें। नवाज शरीफ की बीमारी का फिर चर्चा। सियासी पारा हाई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लीगी कायद को बाहर जाने की इजाजत दी। 6 हफ्ते बाद पुरानी रिपोर्ट ही अदालत में पेश की गई। जाती मुआलिज ने दोबारा ताज़ा रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई। नाकाफी रिपोर्ट्स पर काबीना ने इन्हें वापस आने के लिए कहा। इलाज के मामले पर नून लीग ने तमाशा लगा रखा है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पहले कहते थे नवाज शरीफ बाहर ना गए तो जान को खतरा लाहक होगा। अब कहते हैं हुकूमत ने खुद भेजा था।
हम कैसे बुलवाएं? यही वो झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की अपीलें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पेश होने का हुक्म। लीगी कायद की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त पर गौर। लाहौर के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन कमेटी कायम। हर 15 दिन बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पार्किंग मसाइल, गदागरी के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना को मात, बेहतर हो गए हालात। 24 घंटे में सिर्फ 4 अमवात। मरने वालों की तादाद 6235 हो गई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,92,765 शहरी मुतासिर। 591 नए मरीज, 10,694 एक्टिव केस। ईद उल अजहा के बाद पंजाब में स्मार्ट सैंपलिंग, पॉजिटिव केसेस की तादाद इंतहाई कम। नताइज की रिपोर्ट मंजर आम पर। लाहौर, गुजरावाला और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का अहम इकदाम। सीपैक से मुतल्लिक मुलाजमतें और इकदामात वेबसाइट पर पोस्ट होंगे। अवाम झूठी खबरों और गुमराह कुन इत्तलात पर कान न धरें। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पाक चीन दिफाई ताउन का नया बाब। चीन में तैयार किए जाने वाले फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। चेयरमैन चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी और पाक बहरिया हुकाम की शिरकत। जंगी जहाज जदीद आलात, असलहा और सेंसर से लैस। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करेंगे कराची की, जिसके इलाके सुरजानी टाउन में मानसून की 5वीं स्पेल की बारिशों ने जलथल लेकर दिया है। 24 घंटे बाद भी इलाके में कीचड़ और बारिश का पानी जमा है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं इबादुल्लाह खान से। बात पहले बारिश हुई, वो पानी अभी तक निकाला नहीं जा सका, मजीद पेशगोई की गई है। देखें, आज अभी तक बारिश नहीं हुई है। ये कल और परसों की होने वाली बारिश का पानी है और इस बिस्मिल्लाह टाउन है, उससे आगे रहीम गोट है और उसके बाद इस साइड के ऊपर ये यूसुफ गोट है। ये तीनों इलाके जो है मुकम्मल तौर के ऊपर डूब चुके हैं पानी के अंदर। हमें यहाँ आर्म फोर्सेस नज़र आए हैं जो लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, जो उनके ट्रक हैं, वो लोगों को लाने जाने वाले के लिए जो है यहाँ की ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया। MNA आफ्ताब साहब यहाँ पर आए थे, लेकिन वो बग़ैर किसी से मिले, बगैर किसी को यकीन दिलाए कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इसके बगैर ही वो लोग चले गए। लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना रुक सके। लेकिन यहाँ के मसाइल जूं के तू हैं। ये अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके कि पीछे तक ये पानी ही पानी है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से पानी शुरू होता है और ये पीछे तक कई फुट पानी जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। लोग परेशान हैं, यहाँ बिजली नहीं है, 3 दिन से यहाँ बिजली नहीं है। लोग अपने घरों के अंदर फंस चुके हैं, वहाँ पर उनका रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब तक ये इतलात मिली है कि बहुत सारे लोग यहाँ से नकलो मकानी के लिए जा चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पर तो नहीं रह सकता है। ना यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना खाने पीने की चीज़ें घरों के अंदर मौजूद हैं। बच्चे हैं कि बिलबिला रहे हैं, उनको कुछ चाहिए खाने के लिए, और यहाँ पर पानी उनके घरों में पहुँच चुका है। ना सो सकते हैं, ना वहाँ लोग बैठ सकते हैं। हम रफ्ता जो है वो सारी अपडेट्स दे रहे हैं। हर रात को भी हमने आपको अपडेट दी, इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की मुश्किलात हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं। अच्छा, बात ये भी बताइएगा कि कल जैसे इजलास भी हुआ था और जिसमें फैसला भी हुआ था कि मुतबादल जगह दी जाएगी जो रिहायशी हैं, तो इस तरह की कोई बात हुई है अभी तक इंतज़ामिया में से, या जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे कोई बात हुई हो कि उनके मुतबादल जगह दी जाएगी?
देखिए, आर्म फोर्सेस के अलावा हमें यहाँ और कोई नज़र नहीं आया है। अलबत्ता अगर यहाँ लोगों की बात करें, लोगों से हमने बात की तो वो 3 दिन पहले से ही यहाँ इमदाद के मुंतज़िर हैं। आज भी जब हम यहाँ पर आए तो हमने उनसे यही कहा, उनसे बल्कि पूछा कि यहाँ पर कोई आया इमदाद के लिए, कोई आपके लिए कोई खाने पीने की कोई चीज़ लाया, तो सब ने मना कर दिया है। इक्का दुक्का जो NGOs हैं वो यहाँ पर आती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है तो वहाँ से जो है यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है। के इलेक्ट्रिक ने ना तो कोई मुतबादिल ज़रिया जो है वो यहाँ पर फराहम किया ताकि लोगों को कोई ना कोई यहाँ इस इलाके के अंदर ही कोई बिजली या रोशनी जो है वो दस्तयाब हो, लेकिन यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी जो है कोई मुतबादिल ज़राए हमें नज़र नहीं आए हैं। अलबत्ता यहाँ आर्म फोर्सेस की जो है वो काविशों को बिल्कुल सराहा जाएगा। जो हमने नज़र आया वो हमने बताया और यहाँ पर लोग भी जो है उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी को सराह रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना ये चाहते हैं कि इस इलाके में इंतज़ामिया के अफराद तो हमें कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन दूसरी जानब ये भी आपसे जानना चाहते हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक का भी एक बड़ा मसला है। जैसे ही शहर में बारिश होती है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बिजली से महरूम हो जाते हैं। इस सिलसिले में कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया का क्या बताना है और क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ के लोगों की तो शिकायत ये है कि जब से बारिश पहला दिन था 3 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है और के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि उनकी तरफ से कब यहाँ पर बिजली बहाल की जाएगी या मुतबादिल ज़राए यहाँ पर दस्तयाब होंगे। क्योंकि जब रात इस वक्त ढलने लगी है और रात आने वाली है तो यहाँ पर अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है। लोगों के पास जनरेटर की सहूलियात यहाँ पर बहुत कम जगहों के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल भी चाहिए होता है, गैस की ज़रूरत भी होती है, घरों के अंदर खाने पकाने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ काफ़ी मसाइल जो है वो रात के वक्त यहाँ इनके घरों के अंदर जो है वो मसाइल दरपेश होते हैं। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से हमें इस वक्त तक कोई नज़र नहीं आया नुमाइंदा कि वो यहाँ काम कर रहे हों, लोगों को दिलासा ही दे रहे हों। ठीक है, यहाँ पे इंतज़ामिया के अफराद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे और बारिश बहुत सारे इलाकों में उसी तरह से जमा है। एक बात ये बताइएगा कि जो इंतज़ामिया के अफराद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम सुन रहे हैं, दावे बहुत किए जा रहे हैं कि फ़लाँ जो वज़रा हैं फ़लाँ इलाके का विज़िट कर रहे हैं। अभी तक कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंतज़ामिया ने दावा किया कि यहाँ से मुकम्मल तौर पर पानी निकाला जा सके, या सिर्फ महज बयानात ही सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो बयानात ही सामने आ रहे हैं। हमने न्यू कराची का विज़िट किया, नॉर्थ कराची का विज़िट किया और अब हम यहाँ पहुँचे हैं सरजानी टाउन में। यूसुफ गोड भी है, रहीम गोड भी है और बिस्मिल्लाह टाउन भी है। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा काफ़िला आया था जिसके अंदर 8-10 गाड़ियाँ थीं, उसके अंदर से MNA भी थे और DC साहब भी यहाँ गाड़ी के अंदर मौजूद थे। वो आगे गए और आगे चंद ही मीटर के फासले के बाद उन्होंने गाड़ियाँ मोड़ी और चले गए। हमने देखा कि लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन MNA आफ्ताब ने उनको सुने बगैर, उनको दिलासा दिए बगैर, उनको यकीन दिलाए बगैर जो है वो यहाँ से अपनी गाड़ी से उतरे बगैर ही चले गए। लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अब तक ये पहली बार उनकी हमने शक्ल देखी है, वो भी गाड़ी के अंदर आए और गाड़ी से ही वापस चले गए। लेकिन इसके अलावा और कोई यहाँ पर इंतज़ामिया की या हुकूमत की तरफ से कोई बंदा, कोई हुकाम यहाँ पर हमें नज़र नहीं आया। यकीनी तौर पर बात बड़ी अफसोस की ये बात है कि यहाँ पर आते हैं, नुमाइंदे विजिट करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर हम काम नहीं देखते किसी तरह का, और जो मसाइल हैं यहाँ के लोगों के वो जूं के तू हैं। तो 2 रोज़ की बारिश और इंतज़ामिया की गफलत ने कराची का हाल ख़राब कर दिया है। पोश इलाके भी गंदे पानी और गलासत में डूब गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं सालिया फिरोज़ खान। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नर्सरी फर्नीचर मार्केट में, जहां बारिश के बाद सूरत हाल संगीन हो गई है और ये है पोश इलाका। पोश इलाके की इतनी अबतर सूरत हाल है, नशेबी की तो आपको हम सुबह से ही दिखा रहे हैं, लेकिन आपको अगर दिखा सके यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये वो पॉइंट है जहाँ हर मर्तबा बारिश की बूंदें पड़ जाने के सबब ये पूरा इलाका ज़ेरे आब आ जाता है। जब ज़ेरे आब आता है तो जो दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठ जाते हैं, क्योंकि दुकानों के अंदर तक पानी दाखिल हो जाता है। शहरी जो है इन्हीं तरह ब्लॉक्स के ऊपर से कदम रखते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक यहाँ पर सफाई का अमल शुरू नहीं करवाया जा सका। सिर्फ सड़क टूटने की वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा।